हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है मोशन का। हम पढ़ेंगे मोशन क्या है, मोशन कहाँ कहाँ है, कब होती है और टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति। ठीक है, मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब बेसिकली होता है मूव करना किसी भी ऑब्जेक्ट को। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपने स्थान से मूव कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हम मोशन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है पॉइंट ए पर, और इस पॉइंट ए से हम इसको पॉइंट बी पर लेके आ गए, तो इसमें क्या हो गया? मोशन हो गया। अब देखना ये कि इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम। तो जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस ऑब्जेक्ट को हम लाते हैं तो इसमें टाइम भी लगेगा। मैं मान लेता हूँ 1 मिनट लग गई। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे बनेगी? यानी कि किसी वस्तु का समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दी चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो डेफिनेशन यहाँ से नोट कर लीजिए आप। इसके बाद इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। मोशन के एग्जाम्पल बहुत है। दुनिया में हर चीज़ मोशन से होती है। जैसे कि हमारे अंदर खून का बहना भी मोशन है, जो हम सोचते हैं दिमाग में वो भी मोशन के थ्रू सोचते हैं। चलना फिरना ये सब तो मोशन है ही। तो नंबर 1, गाड़ी का चलना। एग्जाम्पल लिख लीजिए, गाड़ी का चलना। और दूसरा है हमारा, दूसरा क्या है हमारा? पानी का बहना, कुछ भी हो सकता है। ये हो गए हमारे मोशन के एग्जाम्पल। अब मैंने आपको बताया कि दुनिया में हर चीज़ मोशन से होती है। करीब करीब हर चीज़ तो मोशन से होती ही है। तो एक एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, और ये इंसान है स्टेबल, स्थिर है बिल्कुल। ठीक है, यह इंसान स्टेबल खड़ा है यहाँ पे। तो अब आपको ये बताना है क्या इसमें गति हो रही है या नहीं, ये सवाल है हमारा। तो हमें पता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, रोटेट करेगी। ठीक है, तो जब ये रोटेट करती है तो ये इंसान भी तो रोटेट करेगा करेगा। पर अब एक क्वेश्चन आया हमारा कि हमें क्यों नहीं दिखाई देता है घूमता हुआ? जैसे कि मैं खड़ा हुआ, आपको घूमता हुआ क्यों नहीं दिख रहा हूँ मैं? तो वो इसलिए है क्योंकि हम सब पृथ्वी पर खड़े हैं। यहाँ पे हम सब खड़े हैं और ये भी यहीं पे है, और ये स्टेबल है तो हमें स्टेबल ही दिखाई देगा क्योंकि इसके साथ साथ हम भी घूम रहे हैं। पर अगर हम पृथ्वी के बाहर यहाँ पे खड़े हो जाए आगे और फिर इस इंसान को देखें तो हमें घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। अब इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं। सपोज करो ये एक कार है और इसमें 4 दोस्त बैठे हैं, और कार की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 100 की स्पीड पे चल रही है वो। तो जो ये 4 दोस्त बैठे हैं आपस में ये सोचेंगे कि हम स्टेबल है। इनको लगेगा कि हम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि सब के सब कार के अंदर बैठे हैं। पर अगर कोई एक बंदा बाहर से आके देखे इस कार को तो उसको तो लगेगा कि बहुत ही स्पीड से गई है तो कार, यानी कि मोशन हो रहा है उसमें। तो ऐसे ही ये एग्जाम्पल है। अगर हम पृथ्वी के बाहर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि मोशन हो रहा है इस इंसान में, और अगर हम पृथ्वी पृथ्वी से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि ये स्टेबल खड़ा है आराम से। ठीक है, यानी कि स्थिर खड़ा है। तो ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। गति के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, नंबर 1 है हमारा लीनियर मोशन। हिंदी में बोलते हैं इसको रैखिक गति। लीनियर का मतलब पता है आपको? लीनियर होता है एक स्ट्रेट लाइन में चलना। यानी कि अगर हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हम लीनियर मोशन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है पॉइंट ए पर,
और हम इसको पॉइंट बी पर लेके जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लेके जाएंगे। ठीक है, चाहे ये पॉइंट बी यहाँ पे हो, चाहे ये पॉइंट बी यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो ये। ठीक है, बस हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन में लेके जाना है इसको। ऐसे नहीं लेके जाना कि जैसे कि पॉइंट ए से हम पॉइंट बी पे लेके जा रहे हैं, ऐसे घुमा फिरा के ऐसे लेके, ऐसे नहीं लेके जाना, ये गलत है, ये सही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लेके जाना है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए यहाँ से। और इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, किसी ऑब्जेक्ट को एक सीधी रेखा में लेकर जाना ही क्या कहलाता है, रैखिक गति कहलाता है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं हम। सेकंड है हमारा कर्विलीनियर मोशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, वक्र गति या वक्रीय गति भी बोलते हैं। अब देख लीजिए, इसमें यहाँ पे आ गया कर्व, यानी कि कर्व के आकार में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गति करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, वक्र गति बोलेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे कोई इंसान यहाँ से बॉल को फेंक रहा है, और जब वो फेंकेगा ऐसे ऊपर जाएगी, फिर ऐसे नीचे आके गिर जाएगी। या कोई पत्थर फेंक रहा है, ये भी एक एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा कर्विलीनियर, भी समझ में आ गया होगा आपको। नंबर 3 है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय गति। अब देख लीजिए, वृत्तीय गति यानी कि सर्कल, सर्कल के आकार में कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, घूम रहा है, फिर घूम गया, फिर चल गया, ऐसे ही क्या होगा, वृत्तीय गति कर रहा है ये। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वृत्त में गति कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, वृत्तीय गति बोलेंगे। समझ गए, क्या चलता है ऐसे, ऐसे गोल गोल क्या चलता है, क्या चलता है ऐसे, गाड़ी का पहिया, कार का पहिया, साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन। अब नंबर 4 है हमारा नंबर 4 पे आता है हमारा ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेटरी मोशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दोलन गति। दोलन गति क्या होती है, दोलन करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे करना या आगे पीछे करना, क्या कहलाता है, दोलन गति कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे ये झूला लटका दिया, ये झूले में हमने पीछे से धक्का दिया, ये आगे गया, फिर ये पीछे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया, फिर आगे गया, ऐसे ही क्या होगा, यह दोलन करता रहेगा। समझ गए। इसका एक एग्जाम्पल है पेंडुलम। पेंडुलम को भी ऐसे लटका दिया जाता है और ये भी ऐसे ही दोलन करता है, ऑक्सीलेशन करता है। ठीक है, ये समझ गए, तो दोलन गति भी हो गया। इसके बाद आता है हमारा नंबर 5 पे वाइब्रेशन गति, यानी कि वाइब्रेशन मोशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कंपन गति, कंपन गति। कंपन गति भी सेम टू सेम ऐसी होती है। अगर यह झूला ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, अगर ये बहुत स्पीड से ऐसे करने लगे, वाइब्रेट करने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वाइब्रेशन मोशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्प्रिंग। स्प्रिंग को अगर हम पीछे को खींच देंगे और छोड़ देंगे तो ऐसे वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। एक एग्जाम्पल तो इसका स्प्रिंग है, और दूसरा है गिटार। गिटार में भी वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो नंबर 5 हो गए। अब नंबर 6 देखते हैं हम। नंबर 6 है हमारा पीरियोडिक मोशन। हिंदी में बोलते हैं इसको आवर्त गति।
आवर्त गति की जो डेफिनेशन है वो क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को एक निश्चित समय के अनुसार बार बार दोहराता रहे, बार बार दोहराता रहे, ऐसे ही चलता रहेगा वो हमेशा। जैसे कि घड़ी, एग्जाम्पल है इसका वॉच और अर्थ। देखो जो वॉच है वो भी एक निश्चित समय पर ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, ऐसे ही अर्थ घूमती रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल। नंबर 7 आता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? एक समान गति। और नंबर 8 भी मैं भी लिख देता हूं। नंबर 8 पे आता है नॉन यूनिफॉर्म गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको बोलते हैं असमान गति। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? उल्टे है। एक समान गति, इसको कैसे समझेंगे हम? देखिए यहाँ पे, यहां से कोई इंसान चला और यहाँ पे 100 मीटर पहुंच गया 1 मिनट में, फिर दूसरी मिनट में फिर 100 मीटर चल दिया, फिर तीसरी मिनट में भी 100 मीटर चला। ऐसे ही एक समान गति से चल रहा है। 1 मिनट में 100, दूसरी मिनट में भी 100, तीसरी मिनट में भी 100, चौथी मिनट में भी 100। ऐसे ही क्या चलेगा? वो एक समान गति से चलता रहेगा। उसको ही क्या बोलते हैं हम? एक समान गति। इसके एग्जाम्पल ये रहे वॉच, अर्थ, यानी कि जो आवर्त गति है उसको ही हम क्या बोलते हैं? एक समान गति बोलते हैं। अब है हमारा असमान गति। असमान गति जस्ट इसका उल्टा है। अगर कोई इंसान यहाँ से चला और यहाँ पे पहुंच गया 1 मिनट में 100 मीटर, फिर यहाँ पे आके थक गया, फिर चला कितना? 50 मीटर 1 मिनट में, फिर चला 100 मीटर। फिर ऐसे ही क्या होगा? वो कभी ज़्यादा चलेगा, कभी कम चलेगा। ऐसे ही क्या होगा? उसका असमान गति होगी, यानी कि एक समान गति से नहीं चलेगा, असमान गति से चलेगा। ठीक है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो 8 के 8 टाइप मैंने आपको बता दिए। अगर इन टाइप में से कोई सा भी टाइप समझ में नहीं आया हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। और इससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा था पॉइंट ए पर और इस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट बी पे लेके जा रहे थे, तो ये कब जाएगा वहां पे? ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कब जाएगा, क्यों जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।